सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब ये भगवद गीता का 18वां और आखिरी अध्याय है और इसमें भगवान जो है अर्जुन सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं और अर्जुन का प्रश्न भी समझ में आता है क्योंकि पिछले अध्याय तक भगवान ने श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और यज्ञ तप आदि उसके बारे में बताया। फिर भगवान ने ओम के बारे में बताया, ओम तत्सत के बारे में बताया और ये भी बताया कि अश्रद्धा और श्रद्धा का जीवन में किस प्रकार उसका प्रभाव होता है। जब ये सब कहने के बाद अब हम जानते हैं कि अर्जुन ने युद्ध के समय जब अर्जुन का विषाद होता है जिसके कारण वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और जिसके कारण ये गीता का पूरा जो वार्तालाप है अर्जुन भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में होता है उसके पीछे अर्जुन की जो मुख्य मंशा रहती है वो ये कह रहे हैं कि जीवन में अगर सबसे आगे बढ़ने के लिए परमात्मा, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? परमात्मा को जानना। और अगर परमात्मा को जानने के लिए संन्यास सबसे श्रेयस वाला सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, तब फिर हम लोग कर्म या इधर उधर की चीजों में क्यों भटकते हैं? व्यक्ति किसी प्रकार भोजन का प्रबंध करके और संन्यास के बारे में जान के, संन्यास करके या मोक्ष के बारे में जान के अंतिम अवस्था को क्यों नहीं पहुंच जाता? हम क्यों बाकी के कार्यों में अपना समय लगाना चाहते हैं? तो और संन्यास की बात इसलिए आती है क्योंकि संन्यास आदिकाल से, बहुत समय से लोग ऐसे होते हैं जो कि सारे काम छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। संन्यास ले लेते हैं मतलब वो जो जीवन के जो बाकी कार्यक्रम है, काम है, उनसे उनको तिलांजलि दे देते हैं और केवल अपना भगवत साधना में लगे रहते हैं। तो इस दृष्टि से अर्जुन जो है अब इस अध्याय के आरंभ में सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि भाई संन्यास और त्याग के बीच में अंतर क्या है? तो अर्जुन कहते हैं कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन। देखिए यहाँ पर केशी निषूदन भगवान कृष्ण ने कहा जाता है कि उन्होंने एक केशी करके असुर था, उसका वध भी किया था। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशी निषूदन, और वो कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, हे महाबाहो, एक साथ देखिए 3-3, 4-4 विशेषण उनके भगवान के नाम, विशेष नाम लगा रहे हैं, उनके नाम अलग अलग बता रहे हैं। कह रहे हैं कि संन्यासस्य च त्यागस्य च, संन्यास और त्याग में मुझे पृथक पृथक करके बताइए कि संन्यास और त्याग में क्या है, क्या चीज होती, क्या चीज संन्यास कही जाती है और क्या त्याग कहा जाता है। आप सोचेंगे संन्यास और त्याग में क्यों ढूंढना है, अंतर क्यों ढूंढना है, पृथक पृथक क्यों जानना है, या संन्यास और त्याग को अलग अलग क्यों जानना है? तो ऐसा इसलिए प्रश्न उठता है और साधक के मन में ये प्रश्न उठता है कि त्याग से सारा काम चल जाएगा कि संन्यास लेना है, और संन्यास क्या है और त्याग क्या है? और ऐसा लगता है कि संन्यास भी तो त्याग ही है या त्याग भी तो संन्यास ही है। दोनों चीजें एक जैसी लगती हैं और एक जैसी इसलिए लगती हैं क्योंकि समाज में, कालांतर में, जीवन में हम जानते हैं कि सन्यासी जो है वो असल में सब कुछ, सर्वथा सब कुछ त्याग देता है। तो हम फिर सन्यासी क्यों कहलाते हैं, त्यागी क्यों नहीं कहलाते केवल? क्योंकि अगर दोनों बातें एक ही हैं तो फिर ये दो शब्द अलग अलग क्यों प्रयोग होते हैं और इनके अंदर की गहराई क्या है? तो यहाँ सबसे पहले 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन ये पूछ रहे हैं भगवान से
कि मुझे आप जो है संन्यास और त्याग को थोड़ा बताइए कि इन दो ये क्या चीजें हैं। तो अब हम अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।